नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोमनाथ दास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मार्केट शाला। मार्केट शाला के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे निफ्टी फ्यूचर के शुक्रवार के ट्रेडिंग मूवमेंट पर और साथ ही रविवार के लिए साफ और आसान ट्रेडिंग रणनीति क्या होगी ये समझेंगे। जी हाँ, आपने सही सुना, रविवार के लिए। एनुअल बजट के चलते रविवार को मार्केट ओपन रहेगा। फाइनेंशियल वर्ल्ड का सबसे बड़ा इवेंट है हमारे भारत देश का, तो हम लोग रविवार के लिए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को डिस्कस करेंगे, राइट। अगर आप रोज निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत काम का है दोस्तों। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं शुक्रवार का जो हाल रहा उसके बारे में। दोस्तों, शुक्रवार को निफ्टी फ्यूचर ने गैप डाउन ओपनिंग दी। बाजार करीब 25,420 के पास खुला, जो पिछले दिन के बंद भाव से लगभग 116 पॉइंट नीचे था। हम पहले से ही डिस्कस कर चुके थे अपने लास्ट एनालिसिस में कि अगर निफ्टी हमें यानी कि निफ्टी फ्यूचर हमें 25,430 के नीचे मिलता है तो उसके नीचे बिकवाली आ सकती है, और वैसा ही हुआ। ओपनिंग के बाद निफ्टी और निफ्टी फ्यूचर जो है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो नीचे गया और करीब 122 अंकों की गिरावट ओपनिंग लेवल से हमको नीचे की तरफ देखने को मिली। इस तरह 100 अंकों का लक्ष्य यानी कि टारगेट आराम से अचीव किया जा सकता था अगर बताए अनुसार वहाँ पे एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट करी जाती इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। ये एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। लेवल के हिसाब से ट्रेड करने से फ़ायदा होता है, चाहे मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जाए। अब बात कर लेते हैं बाजार का मूड क्या है। पूरे दिन के पहले हिस्से में बाजार कमज़ोर दिखाई दिया, बिकवाली साफ दिखाई दी, राइट। दोपहर के बाद थोड़ा सा संभलने की कोशिश हुई लेकिन ज़्यादा मजबूती नहीं थी। मेटल शेयर कमज़ोर रहे। सोना और चांदी में ज़बरदस्त मुनाफा वसूली का दौर आज हमें देखने को मिला काफ़ी लंबे समय के बाद। निफ्टी स्पॉट लेवल पर लगभग 1% की जो है गिरावट हमने मार्केट के बंद होने तक दर्ज करी। हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर थोड़े ठीक ठाक रहे। इस वजह से ब्रॉडर मार्केट के अंदर आपको इतना पेन नहीं समझ में आया होगा अपने पोर्टफोलियोज के अंदर। टेक्निकल व्यू एक बार को देख लेते हैं। बात करते हैं टेक्निकल चार्ट की। 25,414 का स्तर, जी हाँ, निफ्टी स्पॉट इंडेक्स की मैं बात कर रहा हूँ, निफ्टी फ्यूचर की बात अभी नहीं कर रहा हूँ। निफ्टी स्पॉट इंडेक्स का डेली चार्ट जब आप देखेंगे तो वहाँ पे 25,414 का स्तर अभी भी एक रुकावट बना हुआ है। कल एक हल्का सा जो है ब्रेकआउट उसके ऊपर हमने दिया था, 4 पॉइंट ऊपर हम क्लोज हुए थे और आज हम कंफर्मेशन का वेट कर रहे थे लेकिन कोई कंफर्मेशन हमें नहीं मिला। निफ्टी बार बार इस लेवल के ऊपर टिक नहीं पा रहा है। अब सबकी नज़र है रविवार को आने वाले केंद्रीय बजट पर। अगर बजट में कुछ हाहाकारी सुनने को मिलता है तो हो सकता है बाजार ऊपर जाने की कोशिश करे और इन हर्डल्स को आसानी से पार कर पाए। एक और ध्यान देने वाली बात जो आज हमने निफ्टी स्पॉट इंडेक्स के डेली चार्ट के ऊपर देखी वो ये कि 20 और 100 डेज के जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस हैं उनके अंदर एक नेगेटिव क्रॉसओवर देखने को मिला, जो कि एक नकारात्मक संकेत है जिससे कि आने वाले समय में बाजार के प्राइस एंड एक्शन पर प्रेशर आ सकता है, राइट। अब बात कर लेते हैं रविवार 1 फरवरी 2026 के लिए हमारी ट्रेडिंग रणनीति क्या हो। दोस्तों, बाजार ऊपर जाए या नीचे, देखिए मौका दोनों तरफ मिलता है, बस सही लेवल आपके पास होने चाहिए मार्केट ओपन होने से पहले। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बाई साइड का सेटअप हमारा क्या होना चाहिए। अगर निफ्टी फ्यूचर 25,468 के ऊपर अच्छे से ट्रेड करता हुआ दिखाई दे, मतलब ऊपर टिक जाए जा करके वहाँ पे डिसाइसिव ट्रेडिंग दिख रही है, तो आप एक जो है लॉन्ग साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। नुकसान रोकने यानी कि स्टॉप लॉस रहेगा 50 पॉइंट्स का और मिनिमम टारगेट हम लेकर के चलेंगे 100 पॉइंट्स का। ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस इमीडिएट दिखाई देगा वो दिखाई देगा 25,545 और सेकेंड रेजिस्टेंस हमें दिखाई देगा 25,715 के ऊपर। तो अकॉर्डिंगली अपना ट्रेड प्लान करना है और डिसिप्लिन के साथ ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। शॉर्ट साइड का ट्रेड कब बनेगा? अगर निफ्टी फ्यूचर 25,412 के नीचे डिसाइसिवली ट्रेड करता हुआ दिखाई दे तो फिर हम एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट करेंगे। स्टॉप लॉस रखेंगे 50 पॉइंट्स का और टारगेट रखेंगे मिनिमम 100 पॉइंट्स का। नीचे जो सपोर्ट लेवल्स हमें दिखाई दे रहे हैं वो हैं 25,298 पे पहला सपोर्ट एंड सेकंड सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा है 25,267 के आसपास।
एक बात एकदम ध्यान रखनी है कि बिना लेवल कंफर्मेशन के ट्रेड में घुसने से बचना है दोस्तों। मार्केट बहुत ही वॉलेटाइल है, आपको ट्रैप कर सकता है, तो लेवल कंफर्मेशन के बाद ही ट्रेड इनिशिएट करना है। वैश्विक यानी कि जियोपॉलिटिकल अपडेट्स क्या है पिछले 24 घंटे के अंदर जो कि बाजार यानी कि फाइनेंशियल मार्केट को प्रभावित कर सकते हैं, तो उनमें पहला जो है वो है कि रुपया जो है कमज़ोर हो रहा है डॉलर के अगेंस्ट में, और लगभग 92 रुपये तक के लेवल्स रुपए ने दिखा दिए हैं, जिसकी वजह से इक्विटी मार्केट पे भी प्रेशर आपको नज़र आ रहा है। और इसके पीछे जो कारण है वो है विदेशी निवेशकों की बिकवाली और वैश्विक अनिश्चितताएं जो चल रही हैं, उसके चलते ये होता हुआ हमें दिख रहा है। ये एक कंसर्न है भारतीय बाजार और भारतीय इकोनॉमी के लिए। अडानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई अपने कुछ विदेशी कर्ज को रुपए के कर्ज में बदलने की तैयारी कर रही है। देखते हैं सफलता मिल पाती कि नहीं मिल पाती। बहुत बड़ा ग्रुप है भारत का और इकोनॉमी बहुत हद तक अडानी ग्रुप के ऊपर डिपेंड करती है दोस्तों। आर्थिक सर्वेक्षण 2026 ने भारत की विकास की तस्वीर अच्छी बताई है, लेकिन रुपए की कमजोरी पर चिंता भी जताई है। तो एक मिक्स्ड सेंटिमेंट है। इकोनॉमिकली हम लोग अच्छा कर रहे हैं, ग्रोथ पाथ पर हैं, बट कुछ हर्डल्स भी हैं, तो वो भी दूर होंगे, आशा यही है। बिटकॉइन में लगभग 6% की गिरावट आज दर्ज करी गई है, जिससे जोखिम से बचने का माहौल दिखाई दे रहा है। राइट, तो जो लोग क्रिप्टो में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए अभी पिछले कुछ समय से मेन स्ट्रीम जो क्रिप्टो है जैसे बिटकॉइन, एथेरियम, इनमें भी माहौल कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा है। चलिए अंत में बजट के कारण उस पर बात कर लेते हैं एक बार। बजट के कारण आने वाले समय में बाजार में तेज हलचल रह सकती है। राइट, इसलिए दोस्तों लेवल्स को फॉलो करना है ट्रेडिंग करते टाइम और अपने रिस्क को कंट्रोल में रखना है। जल्दबाजी नहीं करनी है, जल्दबाजी के चक्कर में ट्रैप होने से बचना है किसी भी ट्रेड को लेने से। राइट, मार्केट शाला का मकसद सिर्फ एक ही है, आपको सरल, भरोसेमंद और काम की जानकारी देना। समझदारी से ट्रेड करें और तैयार रहें, मौका मिलेगा, रोज मिल रहा है, आप देख रहे हैं, प्रूवन फैक्ट्स हैं। कंटिन्यूअस हमारे वीडियोस को आप फॉलो करें, आपको प्रूवन फैक्ट्स मिलेंगे। जहाँ पे ट्रेड फेल होगा वो भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि रोज कोई ट्रेड सक्सेस नहीं होता है। फेलियर और सक्सेस दोनों मिलेगा, बट सक्सेस रेट ज़्यादा होना चाहिए, जिससे कि ट्रेडिंग बिजनेस हमारा अच्छे से हमारे लिए रेवेन्यू जनरेट कर पाए। चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम नहीं भूलना है दोस्तों। धन्यवाद। हैप्पी ट्रेडिंग, डू ट्रेड, डू इन्वेस्ट एंड सीक फाइनेंशियल फ्रीडम विद मार्केट शाला। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।